अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुबशरा तैयबा और मैं आपको जवेद पब्लिशर में खुशामदीद कहती हूँ। आज की इस वीडियो में इस्लामियात क्लास बराए हफ्तम जिसका बाब सोम सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबक नंबर 6 जिसका उन्वान है रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर दाए अमन का हम लोग पहला हिस्सा पढ़ चुके थे और आज की इस वीडियो में हम बकिया हिस्सा पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने सबक की तरफ। इरशाद बारी ताला है वला तबगिल फसाद फिल अर्ज़ इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन। तर्जुमा, और ज़मीन में फ़साद की कोशिश न करो, बेशक अल्लाह फ़साद करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। कुरान मजीद में भी जैसे इरशाद फरमाया गया है कि आप ज़मीन पर लड़ाई झगड़ा ना करें, कत्लो गारत ना करें और बल्कि अमन से रहें। बेशक अल्लाह ताला कत्लो गारत करने वालों को, फ़साद फैलाने वालों को, लड़ाई झगड़े करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। अल्लाह ताला ने मोमिनों का ये वस्फ बयान किया है कि वो सुलह जोई को तरजीह देते हैं, ख़ास तौर पर इस वक्त जबकि फ़रीक़े सानी से ज़्यादती और झगड़े का अंदेशा हो। इस्लाम ही वो लाहे अमल है जिसकी रोशनी में मुमकिन हद तक क़ुव्वत व असरात के ज़रिए मज़लूम की दस्तगिरी की जाए और ज़ालिम को जुल्म से रोक दिया जाए। आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई की मदद करो, ख़्वाह वो ज़ालिम हो या मज़लूम। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मज़लूम की तो मदद कर सकते हैं लेकिन ज़ालिम की मदद किस तरह करें? आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुल्म से इसका हाथ पकड़ लो, यही इसकी मदद है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मोमिनों की ये वस्फ है कि जब भी जहाँ पर कहीं ज़्यादती हो या झगड़े की बात हो तो वो वहाँ पर माफ़ करने को और सुलह जोई करने को तरजीह दें। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया है कि आप अपने भाई की मदद करो, ख्वाह वो ज़ालिम हो या मज़लूम, और अगर वो ज़ालिम है तो आप उसको जुल्म से रोक कर, जुल्म से मना कर कर आप उसकी मदद कर सकते हैं। अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के सरदार हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के तमाम बंदों के लिए बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत अमन व सलामती का पैगाम दिया और दुनिया से फित्ने व फसाद को ख़त्म करने और बाहमी अख़ुवत व मोहब्बत के जज्बात को फ़रोग़ देने पर जोर दिया। फ़तह मक्का के मौके पर हज़ूर खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी लश्कर को हदायत जारी फरमाई कि जंग में बच्चों, बूढ़ों और औरतों और मजहबी रहनुमाओं को ना मारा जाए। आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो फ़तह मक्के के दिन अपने ऊपर किए जाने वाले मज़ालिम का बदला ले सकते थे, मगर रहमत दो आलम खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफ़ी का ऐलान करके दुनिया को हैरत में डाल दिया, क्योंकि इसमें भी हज़ूर खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को उसके मिराज तक पहुँचाने, हुकूक इंसानी में मसावात, अदलो इंसाफ और अमन व अमान कायम करने के अजीम मकासद कार फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन व सलामती के लिए जो इस्लाम में दरस दिया और अख़ुवत व मोहब्बत के जज्बात को जो फ़रोग़ दिया, तो इसका अंदाज़ा हम फ़तह मक्का के मौके पर इस मिसाल से लगा सकते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लामी लश्कर को हदायत दे रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जंग में बच्चों, बूढ़ों, औरतों और मजहबी रहनुमाओं को ना मारा जाए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो मक्का के इन लोगों पर जुल्म कर सकते थे, लेकिन आप माफ़ी का ऐलान करके दुनिया को इस बात का पैगाम दिया कि हमें यहाँ पर इस दुनिया में रहने के लिए अमन व सलामती का गहवारा कभी नहीं छोड़ना चाहिए और इंसानी हकूक़ को, उनके मसावात, अदलो इंसाफ और अमन कायम करने के लिए हमें अपने इर्द गिर्द हर इंसान का ख्याल रखना चाहिए। रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक का जिन लोगों ने मुतालिया किया वो ये कहने पर मजबूर हैं कि आप रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में सबसे बड़े अमन के दाई हैं। यही वजह है कि ज़ालिम दुश्मनों के पत्थरों के जवाब में भी आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएँ दी, जुल्म व ज़्यादती और अज़ियतें बर्दाश्त की, लेकिन जब भी दुश्मन पर गलबा पाया इन्हें माफ़ी और आज़ादी का परवाना अता किया। रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में सबसे बड़े अमन का दाई कहा जाता है, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ज़ालिमों और दुश्मन और काफिरों ने जब भी हमला किया और जब भी उनको पत्थर मारे, उन पर जुल्म किया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जवाब में उनको माफ़ करके, उनको आज़ाद करके एक अमन व सलामती का जवाब दिया। सीरत तैयबा खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमन व ईमान कायम रखने का बहुत मारूफ वाक़या मिलता है। नबूवत से पहले कुरैश मक्का ने बैतुल्लाह की तमीर की तो हजर अस्वद की तनसीब के वक्त उनमें इख्तलाफ पैदा हो गया, क्योंकि उनमें हर एक कबीला चाहता था कि हजर अस्वद को नस्ब करने की सआदत इसे हासिल हो। पत्थर एक था और उम्मीदवार ज़्यादा थे। नौबत लड़ाई झगड़े तक पहुँच गई। एक बुजुर्ग ने फैसला किया कि जो शख्स सुबह सबसे पहले हरम में दाखिल होगा वो फैसला करेगा, सबको कबूल करेगा। अगली सुबह जब देखा गया तो सबसे पहले रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम काबा में दाखिल हुए। आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर पर हजर अस्वद को रखवाया। कुरैश के तमाम कबाइल के सरदारों को हुक्म दिया कि इस चादर को कोनों से पकड़कर उठाएं। जब चादर खाने काबा के पास पहुंच गई तो आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजर अस्वद को उठाकर खाना काबा की दीवार में नस्ब कर दिया। आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन हिकमत अमली से कुरैश कबाइल में अमन व सकून कायम व दायम रहा
اور اس فیصلے سے قریش مکہ بہت بڑی لڑائی سے محفوظ ہو گیا۔ آج کے اس سبق میں ہم نے یہ سیکھا اور پڑھا کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر امن و سلامتی کا پیغام دیا اور محبت و اخوت کے جذبوں کو فروغ دیا۔ اور اس سبق میں ہم لوگوں نے مختلف واقعات کے ذریعے یہ جانا کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں، کافروں اور ظالموں کو ان کے ظلم کے باوجود ان کو معاف کر کے ان کو آزادی کا پروانہ دے کر ایک امن و سلامتی کا پیغام دیا۔ تو اب ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہمیں بھی اپنے ارد گرد لوگوں کے امن و سلامتی کا خیال رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور اخوت والے جذبوں کو فروغ دینا چاہیے۔ بہت شکریہ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور جڑے رہے بولتی کتابوں کے ساتھ۔